वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है और मशवरा भी दिया है। कहा है कि पीपल्स पार्टी जरदारी और मुस्लिम लीग नून शरीफ से बाहर निकलें, दोनों पार्टीज नए सियासी बयानिए पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि करप्शन केसेस से घबराई क़यादत दोनों जमातों का मुस्तकबिल तारीख कर चुकी है, कभी 18वीं तरमीम में तब्दीली और कभी सदारती निज़ाम का मामला। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मुकदमों से तवज्जो हटाने के लिए गैर संजीदा बहसों से कुछ नहीं होगा। अब मामला ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वफाकी वजीर के इस मशवरे पर अमल करेंगे। इस पर सवाल हमारा इस तरह से है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जरदारी और शरीफ से बाहर निकलें, नए सियासी बयानिए पर तवज्जो दें। फवाद चौधरी, क्या दोनों जमातों का सियासी मुस्तकबिल अपने कायदीन के बयानिए से अलहदगी में है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, क्या ये आना मशवरा है फवाद चौधरी साहब का इन दोनों जमातों को? देखिए, मेरे ख्याल में तो मशवरा उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार दुरुस्त दिया है। और ये हकीकत है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत वो सिर्फ उनके लीडरों और उनके मसाइल के गिर्द घूम रही है। अब इस वक्त आप देखें, लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोज़गारी इंतहाओं को है, हुकूमत के रोज़ाना बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। आप बीआरटी को देखें, आप बाकी मामलात को देखें, अकरबा परवरी की और दोस्त परवरी की और नाअहली की नई तारीख़ रकम हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, पहली बात तो ये कि उनकी पॉलिसियाँ भी उनकी लीडरशिप के केसों के और उनके साथ हुकूमत और स्टेट इंस्टीट्यूशन के डीलिंग की मरहून मिन्नत है। अगर उनको कंसेशन मिलती है तो उनसे ज़्यादा शराफत का मुजाहरा कोई नहीं करता, और अगर उनको वहाँ पर रियायत नहीं मिलती तो फिर वो इनकलाबी बन जाते हैं। तो एक तो पॉलिसियाँ भी उन पार्टियों के लीडरों की ज़ात और ख़ानदानों की मरहून मिन्नत है, और फिर बयानात भी उनको अवामी मसाइल से, मसलन मरियम बीबी का ट्वीट आएगा तो जिससे भी ये कि मियाँ साहब की सेहत ऐसी हो गई है, मियाँ साहब हॉस्पिटल से आ गए, ठीक है। अपने वर्कर्स के लिए अपने लीडर ही बड़ा, उनकी शख्सियत जो है उनकी अपनी अहमियत होती है, और एक बेटी होने के नाते उनके लिए उनका वालिद ही कुल कायनात है। लेकिन सवाल ये कि आपने क्या नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहबा का ये पिछले 5-6 महीनों में जो अवाम के मसाइल है, जो इस मुल्क के मसाइल है, उस पर कोई बयान देखा है? यही मामला पीपल्स पार्टी का भी है। और अगर तो इस हद तक तो उनका मशवरा दुरुस्त है, और अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो उनको इधर आना होगा। फवाद साहब तो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि वो जरदारी और नवाज शरीफ से निकले, लेकिन क्या खुद फवाद साहब या उनकी पूरी पार्टी वो इमरान खान साहब से निकल सकते हैं? इनकी भी तो बात इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे ख़त्म होती है, और इमरान खान के हर गुनाह की तवजीह पेश करना, हर गलत काम को सही साबित करना, वो भी इनका काम है। तो उनको जो मशवरा दे रहे हैं, ज़रा एक दिन फवाद चौधरी साहब खुद भी इमरान खान और उनकी शहर से निकल के देख ले कि फिर इनका क्या हशर होता है। लेकिन मशवरा आपके ख्याल में दुरुस्त है? ठीक है, हसन निसार साहब। देखें, अमलन नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया है क्या? सवाए लूट मार और करप्शन के, इनका कोई बयानिया नहीं है। और मैं फिजा देख के, हवा देख के, हालात देख के ये बात नहीं कर रहा। मोर देन 26 ईयर्स, 7-8 तो मेरे मजमूए हैं, उनमें भी इस तरह के बेशुमार कॉलम शामिल हैं। इनका कभी कोई, भुट्टो के ज़माने में था थोड़ा एक आइडियलिज्म, और था वो भी लॉजिकल नहीं, उसकी नेशनलाइजेशन ने कौम को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन बहरहाल कोई आइडियलिज्म था। बाकी इन दोनों का सवाए करप्शन के कोई बयानिया नहीं है। दुनिया जानती थी कि अल कपूर मुजरिम है, शिकागो का बच्चा जानता था कि वो मुजरिम है, क्रिमिनल है, वो बच जाता था और विक्ट्री के निशान बनाया करता था। अदालत के काबू तो वो बहुत बाद में आया है। तो क्या, लेकिन क्या मेरा जहन बंजर है, मेरा ज़मीर बांझ है? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं किसी अदालती फैसले का इंतजार। मैं नहीं जानता कि मरे हुए लोगों, पापड़ फरोशों, फलूदा फरोशों की सारी टीटियां 2 खानदानों की तरफ ही आती हैं। और इस मुल्क में और कोई कारोबारी खानदान नहीं। बेजमीर है वो आदमी जो इसके लिए दलीलें घड़ता है, ये कारोबार है और फलाना एक्ट था, और सारा कुछ इधर ही आया, इधर ही घुसना है।
باقی سارا کچھ ہے. دیکھو بات سنو, اس نوعیت کی ٹیٹیز پورے پاکستان میں, وہ تیسرے خاندان کو نصیب نہیں کسی کو. پاگل ہیں ہم. اور باقی ہیں قانونی موشگافیاں, وکیلوں کے روکڑے, بھاری فیسیں, دلیلیں, مکینکس, جگاڑ, ٹیکنیکلٹیز. وہ ان کو تو سپورٹرز کہتے ہیں کہ اگر یہ کھاتے ہیں تو تھوڑا بہت لگاتے بھی ہیں. ان کا کیا بیانیہ ہونا ہے؟ بات ٹھیک کی ہے چودھری فواد نے, اور وہ مخلصانہ ہے نہیں مجھے نہیں پتا, عقل مندانہ ضرور ہے. اگر ملک نے باقی رہنا ہے تو یہ بیانیے باقی نہیں رہ سکتے. سمپل. ٹھیک, صحیح مشورہ ہے. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. بے نظیر, دونوں بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. آپ کے خیال میں فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے مسائل میں گھرے جو قائدین ہیں اگر ان سے تھوڑی علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں دونوں جماعتیں تو یہ کیسا ثابت ہوگا ان کے لیے؟ اب سر میں تو کوئی آپشن نہیں لوں گی, اس لیے کیونکہ فواد چودھری صاحب, اس حکومت پی ٹی آئی کو فوکس ہونا چاہیے گورننس, کہ ملک کیسے چلانا ہے. آپ چھوڑ دیں کہ ان پارٹیاں کیسے چلیں گی, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, وہ کس طرح چلیں گی. آپ یہ بتائیں ملک کیسے چلے گا. آپ گورننس کی بات کریں. آپ چھوڑیں یہ اپوزیشن میں اب آپ نہیں ہیں, یہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. لیکن مجھے جو اس سے زیادہ جو ان کا پریشان کن بیانیہ لگا وہ یہ تھا, وہ ایک اور انہوں نے بات کی جس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا منی لانڈرنگ پہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی حسین نواز کی اور اسحاق ڈار کی, اور پھر انہوں نے حوالہ دیا فیٹف کا. اب فیٹف جو ہے وہ بات کرتا ہے دہشت گردی کی فائنانسنگ کے بارے میں, ٹیررزم فائنانسنگ کے بارے میں. تو یہاں پہ بلکہ ان کا بھی پریس ریلیز آیا تھا فروری میں جس میں انہوں نے ان تنظیموں کے نام تک دیے تھے کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن کرنا چاہیے پاکستان کو. اب فواد چودھری جب اس طرح کا بیانیہ دیتی ہیں تو یہ بڑا ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے مکس کر رہے ہیں سیاست دانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ. یا تو پتہ نہیں انٹینشنل ہے یا ان انٹینشنل ہے, جو بھی ہے, پر اس طرح کے ویگ اور کنفیوزنگ قسم کے بیان جب وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ چلیں گی, ان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ تو وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. اس پہ میرے خیال سے ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے تھی آج. ٹھیک, صحیح. اور آپشن آپ اس پہ کوئی نہیں لے رہی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, جس طرح بے نظیر نے کہا اپنے گورننس پر توجہ دینی چاہیے یا پھر اس وقت بھی اپوزیشن کو مفید مشورے دینے چاہیے, کیونکہ اس وقت حکومت خود بہت ساری مشکلات میں ہے. دیکھیے بڑا لذیذ مشورہ دے گئے ہیں وہ میرے چودھری صاحب جو ہیں, مہذب, تہذیب یافتہ, آئیڈیالزم کے قریب. مگر وہی بات کہ کیا وہ اس وقت خود یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے سے ہٹ کر بات کریں؟ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بنیں اور ایک رستہ بنا جائیں. نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکیں گے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی تحریک انصاف کے لیڈر نے کہا ہو کہ خان صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے؟ اور اس 7 مہینوں میں وہ کتنی غلط باتیں کر چکے ہیں, اپنی کہی ہوئی باتیں یہ آپ کے سامنے ہیں. خان صاحب نے یو ٹرن کے فوائد بیان کیے تو ساری جماعت یو ٹرن کے فضیلتیں بیان کر رہی تھی. کبھی کوئی لیگی رہنما بولا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنی بیماریاں ہیں, آپ تو دماغ اور دل کی شریانیں تک بند ہو گئی ہیں, نااہل ہو گئے ہیں, اب ریٹائر ہو جائیں, گھر بیٹھ جائیں؟ کوئی نہیں بولا. کبھی کسی کی جرت ہوئی کہ زرداری صاحب کو کہیں کہ صاحب اب ریسٹ کر لیں, بہت ہو گیا, 2 نسلوں کو تو آپ ایک بھاری ہو چکے, اب آگے کوئی کر لیں؟ اگر کہیں کوئی کسی نے ہلکی پھلکی چوں چراں کی تو پارٹی نے اسے چودھری نثار بنا دیا. یہ غلاموں کا معاشرہ ہے, درجہ بے درجہ غلام, طمع, ہرس, خواہشوں بھرا معاشرہ ہے. ایک وزارت, ایک ایڈوائزری, ایک پلاٹ, ایک پرمٹ, ایک ٹھیکے کا معاشرہ, پروٹوکول, عہدے, سیٹوں کے لیے ترسے ہوئے لوگ, بے ضمیر, بے تدبیر, چند برکت کے لیے کہیں کہیں موجود ہیں مگر ان کا کوئی نہیں چل رہی. اور اس نظام کو بڑی محنت سے بنایا ان ساروں نے. یہ فوجی آمروں سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں, یہ ذاتی ملیں چلا رہے ہیں, کارخانے چلا رہے ہیں. اور تبھی میں کہہ رہا ہوں, تبھی یہ نظام ایسا ہے کہ مجھے حسن نثار صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ اب اس نظام کو تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے. یہ تبھی کچھ ہوگا, ورنہ یہ جو چھوٹی موٹی یہ کوئی نہیں ہوگی. آپشن آپ ہاں کا لے رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا اس طرح؟ نہیں, کوئی آپشن ہاں کا نہیں لے رہا. یہ بیان بائی بیان بیازی ہے, بس ایک انہوں نے بیان دے دیا, کل تک وہ خود بھی بھول جائیں گے. نہیں کا آپشن ہے. صحیح, محض بیان ہے. نیائی صاحب, یہ جو 18ویں ترمیم اور صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے یہ تو خود حکومتی حلقوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے اور فواد چوہدری صاحب کے مشورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, 2 باتیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں.
18वीं तरमीम के ऊपर तो जिस तरीके से उसको आड़े हाथों लिया गया है और जिस तरीके से घोटकी में जाके इमरान खान साहब ने बड़ा एक पूरा उसका तफसील से बयान किया है, अपने तरीके से बताया कि क्यों ये 18वीं तरमीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो मुतनाज़ हैं या जुमला मुतरज़ा हैं या वजह नज़ा हैं। और फाइनली इमरान खान की तकरीर में वो बिल्ली जो थी वो उसमें से बैग से बाहर निकल आई, जिसका लोगों को इंतज़ार था, जो मलफूफ अंदाज में जरदारी साहब या सिंध से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी उसके ख़िलाफ़। तो उन्होंने बता दिया कि हमें है इस पर एतराज़, एटलीस्ट वो पहली दफ़ा सामने खुल के सामने आए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए दूसरी बहस है, और इस पर पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और भी करेंगे। देखें, जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस पैराए में ये बयान दागा है मौसूफ की, चूँकि आजकल जो ड्यूटी है या नौकरी है वो दागने पे लगी हुई है कि आप बयान ही दागा करें। पहली तो बात है कि जो मेरे साथियों ने सारों ने कहा है कि हमारी सारी जो सियासी जमातें हैं, अगर तो उनका ये है कि जी अपनी लीडरशिप से अलावा किसी एक सियासी जमात का, किसी एक दीनी जमात का बयानिया जो अपने कायदीन से फ़र्क है या वो बना सकते हैं, तो मुझे उसका नाम दे दें। और उसके बाद अगर ये समझते हैं जी कि जो है जो उनके पास कोई बयानिया है इटसेल्फ, मैं उस पर भी मुझे शक है। बयानिया तो किसी के पास भी नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना नून के पास शायद है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। मिलके ये काम करते हैं। इनको सिर्फ डर शायद ये लगा हुआ है कि मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी जो गाहे बगाहे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसका इम्कान बहुत कम है, क्योंकि दोनों के मसाइल फ़र्क है और दोनों के अंदर जो है एक निज़ाम है वो फ़र्क किस्म की बुनती हुई है। सही। तो शायद वो इकट्ठा लाना चाहते हैं, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन इनकी बात को एक लघु बात है, एक एब्सर्ड बात है, एक बेमैनी बात है, मुमकिन नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये कभी उनकी तर्जमानी कर क्यों रहे हैं? इनको क्या हक पहुंचता है कि मुस्लिम नून को पीपल्स पार्टी को मशवरा दे? ये परवेज मुशर्रफ को दे चुके हैं, इमरान खान को देते रहे, फिर सही, आप किसी समझते हैं कि जगह मिले फवाद चौधरी नौकरी साहब तो इस वहां पोजीशन जाके में नहीं है कि वो इस अपने वक्त मशवरे अपोजिशन को मशवरे दें। ठीक, न्याय साहब।